जो तबाही मचाई उसके वीडियो पाकिस्तानियों ने बना के मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं, एविएशन सेक्टर्स के उन्होंने दिया सबूत, उन्होंने सबूत दिए, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और हम एक बात बताऊं, ये धुरंधर पिक्चर आई थी ना, पहले दिन ध्रुव राठी का वीडियो आ गया था कि कितनी बेकार पिक्चर है। अब 1000 करोड़ कमा लिए ना, तो वो जो है जो झूठ होता है वो एकदम से उभर के आ जाता है, लेकिन जो सच है वो परतों से खुलता है। कोई अच्छी चीज है, कोई बेहतर चीज है, कोई प्रोफेशनल आर्मी है, वो अपने आप पता चलेगा, सच दिखेगा, एयरफील्ड पे दिखेगा। हाँ, एक हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम बोल तो बहुत कुछ सकते हैं, हम मतलब पाकिस्तान की बुराई कर सकते हैं, उनका जो भी कर सकते हैं, पर बोलने से कुछ नहीं होता। क्या हम उन्हें उनकी मदद नहीं कर सकते, उन्हें अच्छा नहीं बना सकते? अरे मतलब भाई मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। वो रोजाना चिल्लाते हैं कि हम टेररिज्म से सफर कर रहे हैं, इसलिए हमने वो 9 टेररिस्ट कैंप उनके मारे हैं, क्योंकि उनकी टेरिटरी में थे, उनके ऊपर ये प्रॉब्लम ना आए। हम तो हमेशा यही कर रहे हैं। लेकिन बिहारी वाजपेयी बस लेके गए लाहौर अच्छी बात करने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, कि हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप ये आतंकवाद वगैरह छोड़ दीजिए, हम दोनों देश उस गुर्बत से लड़े जो गुर्बत आपके देश में भी हमारे देश में भी है। तो क्या हुआ, कारगिल किसने किया? पाकिस्तान की फौज ने। कौन? परवेज मुशर्रफ। और वहां पे हमने चढ़ के मारा उस पहाड़ के ऊपर। उस पहाड़ के ऊपर जब फौजी को पता चल रहा है ऊपर दुश्मन बैठा है, तब भी भारत की फौज ने चढ़ के मारा, और उनके इतने मारे, हमारे जो नुकसान हुआ उससे डबल उनका नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब यह है, हमने बहुत कोशिश करी है। अच्छी बात इसे हजम नहीं होती, इसे गंदी बात करनी है, गंदे काम करने हैं, कुल मिला के कहानी का सार ये है। जी हाँ, वैभव से मेरा सवाल था कि अभी तक पाकिस्तान की कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर सकी? देखिए, अच्छा आप बताइए। अच्छा नहीं, देखिए बात यह है कि 5 साल तो कोई सरकार पूरी नहीं कर सकी, और कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। लेकिन अब आसिम मुनीर के को ये क्रेडिट है कि अब हर आर्मी चीफ 5 साल का टेन्योर जरूर पूरा करेगा, जो 3 साल का टेन्योर था। ठीक है, और वैसे भी सरकार को टेन्योर पूरा करने की जरूरत क्या है? आर्मी ही चला रही है सब कुछ, तो सरकार को टेन्योर नहीं भी पूरा करे तो चलता रहेगा सब। तो देखिए, बात यही आयरनी है ना ये, कि जिस देश में कोई प्रधानमंत्री 5 साल का टेन्योर नहीं पूरा किया, वहां पे अब हर आर्मी चीफ 5 साल का टेन्योर करेगा। आयरनी ये भी तो देखो वैभव के, इमरान खान आपको वर्ल्ड कप विजेता, इंटरनेशनल फिगर आपकी, अगर पाकिस्तान की पहचान होती है कुछ शख्सियतों की, तो इमरान खान का नाम आता जरूर है। आपके देश का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, प्रधानमंत्री रहा है, और आज आप कह रहे हैं कि वो पागल है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे हैं कि वो पागल है, उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। तो आप क्या सोच है आपके देश की? नहीं, ये पर्सनल वेंडाटा भी है। एक बात आपको बता दूं, मुनीर वाज अ फास्ट बॉलर बाय द वे ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। वो फास्ट बॉलर थे, लेकिन वो क्रिकेटर नहीं बन पाए। तो एक पर्सनल वो भी है ना, ग्रज, कि मैं नहीं कर पाया। देखिए, पाकिस्तान का जो इतिहास है वो ब्लंडर्स, स्प्लेंडर्स और सरेंडर्स का है। ब्लंडर्स, स्प्लेंडर्स एंड सरेंडर। ठीक है, तो आप एक ऐसी फौज जिसका ये इतिहास है, तो उसकी जो खमीर है ना, उसका जो डीएनए उस फौज का, उस फौज की जो सिखलाई है, वो उसके अंदर है। अब वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ फौज में ही, आवाम में भी है। और देखिए, इमरान खान नहीं, आवाम में है वो। आवाम में भाई, फौज आवाम से ही आ रही है ना, आवाम से ही आ रही है। ठीक है, फौज कोई मार्च से तो नहीं आ रही है, वो उसी पाकिस्तानी सोसाइटी से आ रही है। और ये पाकिस्तानी पंजाबी सुन्नी मुसलमान है, उसको जो जुबान समझ में आती है उस जुबान में हमने ऑपरेशन सिंदूर में सिखाया। और देखिए, इमरान खान के साथ क्या प्रॉब्लम है, इमरान खान खुद भी तो 2 नंबर आदमी है ना। वो कौन सा सादिक और अमीन है? उसने नवाज शरीफ के साथ जो किया है, जितने उसने शादियां की, जितने अफेयर्स की, उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर का गंद पड़ा हुआ है। तो वो पूरा मुल्क ही उसी तरीके का है। वो एक ऐसा मुल्क है जहां पे जिहाद ही पनप सकता है, जिहाद ही सर्वाइव कर सकता है। आप मुझे बताइए, एक हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट हुए, एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब आप देखिए, उनको इंडिया में नहीं दुनिया में स्टेट्समैन करके उनको एड्रेस किया जाता है आज तक, उनके जाने के बाद भी। एक उनका 2 नंबर साइंटिस्ट था, ठीक है, उसको खुद पाकिस्तान आर्मी ने अंदर डाला, जिसने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बनते ही वो लेके पहुंच गया, कभी लीबिया को बेचने, कभी सीरिया को बेचने। तो ये पूरा का पूरा मुल्क, वहां का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वहां की जो आर्मी है, वहां का जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां की जुडिशरी है, वहां के जो जजेस हैं, सब कुछ 2 नंबर है। 2 नंबर कहते हैं ना कि 2 नंबर तरीकों से बनाया गया था मुल्क, 2 नंबरी पे चल रहा है, और 2 नंबरी आवाम है, 2 नंबरी जनरल्स हैं, 2 नंबरी सब कुछ है। चलिए एक सवाल जी, और 2 नंबरी वालों को आप सिखा नहीं सकते, वो जो आप टोपी वाले पूछ रहे थे। जी सर, मेरा ये सवाल है, मैं देती हूँ। ब्लड में, पाकिस्तान के ब्लड के हर आदमी में मतलब खिलाफाती, उल्टा
ठीक है, बैठिए मैम। ऐसा ही है, वो कह रहे हैं खुराफाती हैं भाई, वो उनको धुरंधर ही चलेगा जी। सर मेरा ये सवाल है कि मुनीर तो आईना दिखाया था, मतलब उस पाकिस्तान वाले मुनीर तो आईना दिखाया। मुनीर को, और आपका भी सवाल है बराबर में? पहली बात आपको भी पूछना नहीं? पहली बात मैं ये बता दूं कि वो एक डिवाउट सुन्नी मुसलमान है। शादी के बाद ये अफवाह हो रही थी कि शिया बन गए, शादी के बाद कन्वर्ट कर गए शिया करने में, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है वो डिवाउट सुन्नी। अब उनको आईना कौन दिखाएगा? वो रोज देखते हैं, रोज थूकते हैं। मीडिया वालों में बैन है, लेकिन वहां लोग उनके पोस्टर पे थप्पड़ मार रहे हैं। जब मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाता था अपनी गाड़ी चला के, तो हर ट्रक के पीछे रहील शरीफ का एक फोटो होती थी और उसको अल्लाह से के समान माना जाता था, रहील शरीफ को। ये पहले वो हैं आसिफ मुनीर, ऐसे बने हैं जनरल जिसको लोग क्योंकि इतनी गुर्बत है, इतनी किल्लत है, नौकरी है नहीं, सब कुछ, और वो बोलते हैं कि इंडिया की चूरन देके इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। तो इनके अगेंस्ट जो हेटरेड है वो रोज देखते हैं, जब शीशा देखते होंगे। साहब ने बताया ना, AK-47 लेके अपने तकिए के नीचे सोते हैं। किस लिए सोते हैं? यही तो शीशा है, यही शीशा है, बंकर में रहना यही शीशा। जब कल NCA में गए थे UAE के उनको मिलने, तो वो लोग बोल रहे पीछे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। जब वो लीबिया गए थे तो लोगों ने दिखाया, आपने फोटो में इंडिया